जारी हैं। अभी भी वहां पर जो इमदादी सरगर्मियां हैं और मेनली तो CID के सेंटर में ही ये तमाम जो इमदादी कार्रवाई है वो की जा रही है। मुतसिल भी बहुत सी ऐसी इमारतें हैं जिनको शदीद नुकसान पहुंचा है, बहुत से लोग वहां पर मौजूद हो सकते हैं, लेकिन वहां से बार बार यही शिकायत मौसूल हो रही है कि वहां पर अभी कोई इमदादी सरगर्मी शुरू ही नहीं की गई। जी हाँ, देखें, जब इस तरह के वाकयात पेश आते हैं और तो शहर में अफरा तफरी मच जाती है और कराची में जो ट्रैफिक की सूरत हाल है उसका बखूबी सब अंदाजा लगा सकते हैं कि कराची में ट्रैफिक किस कदर बढ़ गया है और जरा सा भी कोई इलाका भी बंद हो जाए, कोई सड़क बंद हो जाए तो पूरा शहर डिस्टर्ब हो जाता है। इसी तरह ये एक मेन शारा है, इसे डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद रोड कहते हैं, जहां पर ये वाक़ है और ये इस पर 5 स्टार होटल वाक़ है यहाँ पर, और ये मसरूफ तरीन इलाका है, कमर्शियल तिजारती इलाका भी है, यहाँ पे दफातर भी हैं। तो जब ये धमाका हुआ है तो एक पूरी और कई किलोमीटर दूर तक इसका बिला मुबालगा कई किलोमीटर दूर इसके धमक सुनी गई है, इसके असरात महसूस किए गए हैं, जिसकी वजह से पूरे शहर में अफरा तफरी मची और ट्रैफिक जैम हुआ। जिसके बाद जब इनको एक तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि डिजास्टर मैनेजमेंट का कोई ऐसा खास इंतजाम मौजूद नहीं है। सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कराची जब साबिक नाज़िम सैयद मुस्तफा कमाल थे तो उन्होंने इस जानिब एक कदम बढ़ाया था कि एक रेस्क्यू टीमें तश्कील देने की तरफ, लेकिन वो जब से सिटी गवर्नमेंट डिसॉल्व हुई और सिटी गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटर्स वगैरह आए तो वहां पर भी इतनी मुतहरिक सिटी गवर्नमेंट नजर नहीं आती है, जिसकी वजह से एक जो तरीकाकार होता है कि इस तरह की सूरत हाल में किस तरह निपटा जाएगा वो इस तरह ट्रेंड भी नहीं है। अभी ये जिस किस्म की मशीनरी लेकर आए हैं वो लेट इसलिए पहुंची है, जो सिटी गवर्नमेंट के हुक्काम से हमारी बात हुई कि इलाके में मूवमेंट मुश्किल थी, ट्रैफिक था और सिक्योरिटी कॉर्डन ऑफ किया हुआ था, जिसकी वजह से उनको अंदर दाखिल होने में मुश्किलात पेश आई। ASC हुक्काम कह रहे हैं कि जो तार गिरे थे उसमें करंट था, फौरी तौर पर बिजली की तरसील बंद की है और वहां पे सर्च लाइटें और जनरेटर पहुंचाने का इंतजाम किया जा रहा है। अच्छा इमरान, ये बताइए, हालिया दिनों में पुलिस ने कई दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया और इसमें CID का भी बहुत अहम किरदार था। बताया ये भी जा रहा है कि बाज़ दहशतगर्द इस इमारत में भी मौजूद थे जिनसे तफ्तीश जारी थी। आज जो कार्रवाई हुई है क्या ये इसी का शख्साना है? देखिए, बज़ाहिर तो यही जो लगता है वो यही है कि जो CID पुलिस है उसने मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ करके तालिबान मुबैना तौर पे जिनको कहा गया है कि तालिबान दहशतगर्द है, दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी कर रहे थे, उनसे असला भी जाहिर किया गया और उनकी कार्रवाइयों के बारे में भी मंजर आम पर लाई गई। और CID पुलिस ने जो कल मुल्जिमान पकड़े थे जिन्हें आज अदालत में पेश किया गया, उनको गार्डन में जो CID का ऑफिस है वहां रखे गए थे, जबकि ये वाक़ है सिविल लाइन में जिसको कहा जाता है डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद रोड है। यहाँ पे क्लब भी वाक़ हैं, होटल भी वाक़ हैं और इसमें बिलाशुबा यही कार्रवाई है कि CID पुलिस को एक तरीके से खौफजदा करना या एक तरीके से उनको मुतनब्बे करना है कि हमारे खिलाफ अगर कार्रवाइयाँ की गई तो फिर इस तरह की जो सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, इमरान अहमद ब्यूरो चीफ कराची, आप सूरत हाल पर नजर रखिएगा, आपसे गाहे बगाहे अपडेट्स इस सिलसिले में लेते रहेंगे। नदीम खान एक्सप्रेस न्यूज के नुमाइंदे जाए वक़्वा पर मौजूद हैं। नदीम खान, अब ये बताइए, काफी वक्त गुजर चुका है इस अफसोसनाक सानहे को, इमदादी कार्रवाइयाँ जो हैं वो कहाँ तक पहुंची हैं, रेस्क्यू का अमला किस हद तक कामयाब हो पाया है तमाम जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल करने में? ठीक है, यहाँ पर अब जो डंपर और जो गाड़ियाँ पहुंची हैं उनके जरिए CID के मरकजी गेट से रास्ता बनाकर मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर देखें, एक सबसे बड़ी गैर जिम्मेदारी का रवैया जो इख्तियार किया जा रहा है इमदादी जमातों की जानिब से वो ये है कि जिस तरीके से यहाँ पर गैर मुनज़्ज़म तरीके से काम शुरू किया गया है तो तमाम शवाहिद जो इसके थे कि किस गाड़ी में ये धमाकेखेज मवाद लाया गया था और कौन सी गाड़ी थी, कितना बड़ा इसका जो गढ़ा पड़ा था, उन तमाम चीजों का या उन तमाम शवाहिद को जमा किए बगैर यहाँ पर इमदादी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसकी वजह से ये तमाम जो शवाहिद थे, जो मुल्जिमान तक पहुँचने का सुराग था, वो जाया होने का खदशा है। क्या बम विस्फोट स्क्वाड का अमला पहले से मौजूद नहीं था? इस वाक़े को तकरीबन 2 से 2.5 घंटे हो चुके हैं, अब तक बम विस्फोट स्क्वाड का अमला वहां पर नहीं पहुंचा था कि शवाहिद इकट्ठे किया जा सके?
देखिए यहाँ पर जो सबसे बड़ा सबूत था तहकीकाती इदारों के लिए, वो सबूत वो गाड़ी थी जिसमें धमाकाखेज मवाद भरकर लाया गया था। लेकिन उस गाड़ी का अभी तक यहाँ से कानून नाफिज करने वाले इदारों को कोई सुराग नहीं मिला है, न ही उसका कोई इंजन चेसिस नंबर या उसके रजिस्ट्रेशन नंबर उनको मिल सका है। ये तमाम चीजें जो है ये सबसे अहम सबूत था तफ्तीश के लिए। लेकिन यहाँ पर शवाहिद को जमा किए बगैर ही ये तमाम मलबे को बिल्कुल बेतरतीबी से उठाने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। ठीक है नदीम खान, आप तो सूरत हाल पर ज्यादा नजर रखिए, आपसे हम अपडेट्स लेते रहेंगे। वासिक मोहम्मद से मजीद इत्तलात हासिल करते हैं। वासिक, ये बताइएगा, यहाँ पर मौजूद है इस वक्त रेंजर्स का अमला भी मौजूद है, पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है, इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला भी जारी है। क्या इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला सिर्फ फोकस है CID के दफ्तर पर, या जो दीगर इमारतें मुनहदम हुई जो रिहायशी थी, क्या उनको भी क्लियर करने की कोशिश की जा रही है? नहीं, जो रिहायशी जो मकानात है उन्हें तो अभी क्लियर नहीं किया जा रहा। फोकस जो रखा हुआ वो CID को रखा है, क्योंकि यहाँ पे जो है बम डिस्पोजल यूनिट और दीगर की आदत है के कहने पे और के हुकाम के बारूद से भरा ट्रक, वो जगत नाम का नया स्टूडेंट आया है ना, आ गई हमारी मौजूद हैं इस तो ये इसकी बहुत शानदार कारगर रही थी। इसका मतलब पहले पैसे सारे याद ये बता करते थे सिलेक्शन का ऑफिस में ब्राइडल मेकअप भी सिखाती हैं और पार्टी मेकअप भी होता है, मेहंदी वगैरह लगाना। और रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करें, गवर्नमेंट को अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करें। भरपूर तालियों में सज्जो। जी घरों में जाने लगे, उसके बाद रॉकेट जो बनती हैं आपके लड्डू खिलाने तुमने नहीं Lord of the plane. देखे मुझे मुसाफिर तो तस्वीरों में रंग। It's so Oneness of Allah. कितने जख्मियों को लाया जा चुका है मुख्तलिफ अस्पताल? की गई है, जो वहाँ के मजर माशानी ने हमें ये बताया है कि एक कलदम तंजीम